हम ये पर्दा कर देते हैं गायब। टॉप वेरिएंट्स में तो डिजिटली आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। यार आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ना मैंने बिफोर लॉन्च XUV 400 की वीडियो डाली थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केस हुआ था। बहुत ज्यादा कलेश हुआ था, केस भी हुआ था, लीगल केसेस वगैरह भी हुए थे। बट उस दौरान ना मुझे एक चीज पता चल गई थी इतनी भसड़ में कि जो XUV 300 जो कि अब आ रही है XUV 3XO, उसका इंटीरियर लगभग मतलब कि 99.999% कुछ भी मान लो सेम ही है XUV 400 की तरह। और आज की वीडियो में ना मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ जो माइनर से चेंजेस है। वैसे मैं पहली चाहता हूँ भाई, जो माइनर से चेंजेस है ना वो बस कलर थीम में होंगे। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना, सारी हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू XUV 3XO की। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट देने की यार हमेशा से मेरी ट्राई रहती है, और आज भी मैंने सोचा ठीक है भाई, अब जब महिंद्रा ने भाई ऑफिशियली रिवील कर दी है कि भाई इसकी लॉन्च डेट कब है, तो अब मैं भी ये बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो भसड़ थी उसमें ये सब चीजें मुझे पता चल गई थी कि भाई XUV 3XO और XUV 400 का इंटीरियर सेम ही आने वाला है। बट हाँ, सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। अब आप वीडियो में देख ही लो कितना तगड़ा इसका एक्सटीरियर है, खासकर भाई इसकी टेल लाइट और अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी देख लो कितना बढ़िया लग रहा है। बट जो फ्रंट लुक है ना, पर्सनली मुझे तो इतनी बढ़िया नहीं लग रही है। और जो कलर है बड़ा भाई चटाकेदार कलर है, रियल लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट कलर जबरदस्त लगेगा। देखने वाली बातचीत ये होगी कि भाई इसमें लेवल 2 लेवल 1 जो भी है एडास आता है नहीं आता है। एंड टायर साइज की बात करें ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अलॉय व्हील्स का डिजाइन बढ़िया है, जो मुझे लग रहा है भाई 17 इंचेस के ना इसमें अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। तो बाहर से यानी कि एक्सटीरियर से तो महिंद्रा ने खुद ही अपनी कार देखो रिवील कर दी है। एंड इंटीरियर में भी ना इन्होंने जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई है ना, वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भाई कि 99.99% कार का इंटीरियर सेम ही रहने वाला है। कलर स्कीम भाई इंटीरियर की चेंज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, जैसे टर्बो स्पोर्ट आ गया ब्लैक इंटीरियर दे देंगे, बाकी तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने आपको बताया ही। कलर थीम तो चेंज होता ही है क्योंकि ईवी एंड आइस इंजन में कुछ तो फर्क आएगा ही, जो मुझे लग रहा है पर्सनली उसका रेड कर देंगे। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं, लेट्स जंप इनटू द XUV 3XO इंटीरियर। ये देख लीजिए। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी बात पे हम ये पर्दा कर देते हैं गायब। तो हाँ जी, पर्दा हट चुका है, ऐसा कुछ है इंटीरियर। अभी के लिए आप बस यही सोचना इधर क्रोम महिंद्रा का लोगो आएगा, वरना भाई XUV 300 का इंटीरियर लगभग ऐसा ही रहेगा। लगभग क्या भाई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले जो मेजर चेंज आपको दिख रहा है, आई नो आप भी कहेंगे भाई सब कुछ ही चेंज लग रहा है हमें तो ऑलमोस्ट, बट हाँ जो मुझे लगा ना भाई, स्टीयरिंग व्हील XUV 300 में भी ऐसे ही आने की संभावनाएं हैं। एंड इसकी एडजस्टमेंट की बात करें ना, ये खाली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। बट एनीवे आप मुझे पता है किस चीज की वेट कर रहे होंगे कि भाई कार एक बार स्टार्ट तो कर दो, दिख तो जाए कि भाई कैसा सिस्टम है कैसा नहीं, मतलब कि UI वगैरह तो पता चल जाए। तो हाँ, कार एक बार हम कर देते हैं स्टार्ट। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर, मतलब कि यार खुद सोचो 700 वाला इंटीरियर 300 में कितना बढ़िया लगेगा। ये मुझे लगता है कि टाटा वाला हिसाब कर रहे हैं, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी 300, XUV 700, स्कॉर्पियन तो चलो रगड़ में आ जाती है, 4x4 वही थोड़ी सी ज्यादा ही रगड़ कार आ जाती है। बट हाँ, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, जैसे मैंने आपको बताया 300 में भी ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील आएगा टॉप वेरिएंट्स में। तो खासकर जो एक ग्लोस ट्रीटमेंट है टॉप वेरिएंट्स में ही आता है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल, MID आप इधर से अपनी कंट्रोल करेंगे। एंड अब MID की बात करें, ये छोड़ दो आप, ठीक है, बैटरी इन्फो तो उसमें नहीं आएगी, बट ड्राइव इन्फो आपको मिल जाएगी। जैसे कि लगभग मैं अपनी स्कॉर्पियन में आपको दिखाता ही रहता हूँ ये सब चीजें। व्हीकल इन्फो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको TPMS वगैरह जैसे मतलब कि फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी तो नेविगेशन आपको मिल जाएगी। जी हाँ, 300 में भी बताओ ऐसी नेविगेशन जो कि आप फुल स्क्रीन में भी देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाई महिंद्रा ने ना सोच ही रखा है कि नेक्सॉन को तो हमने टफ कंपटीशन देना ही है। इसके अलावा आपको नेविगेशन का सेटिंग्स मिल जाती है, सेटिंग्स में आपको साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा अलर्ट हिस्ट्री, अगेन बैटरी इन्फो। बाकी तो इधर आपको टेकोमीटर मिलेगा एंड स्पीडोमीटर तो आपको इधर मिलेगा ही। बट हाँ, ये इलेक्ट्रिक है ना, इसलिए आपको इधर पावर परसेंट मतलब क्या पावर मीटर इसे कह सकते हैं, वो आपको मिलता है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा आपको मिलेगा 10.25 इंचेस का। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें भाई, ये भी आपको 10.25 इंचेस की ही मिलेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है ये। और इसमें अब आपको एड्रीनॉक्स कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्कॉर्पियो N700 में आपको मिलते हैं। बट भाई एक शिकायत मेरी महिंद्रा से है कि ये कंप्लीट नहीं है, मतलब कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें फ्यूचर में आएगा, बट अभी भाई नहीं है। ये देख लो, मैंने अपना ना दूसरा फोन कनेक्ट भी कर रखा है, बट इधर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं बना आता है। ये वाला हिसाब किताब है भाई। जैसे इन्होंने 700 में किया था ना और स्कॉर्पियन में किया था कि भाई इन फ्यूचर अपडेट आएगा, तभी
वो आएगा। अब इसमें मुझे मेजर ड्रॉबैक पता है क्या लगता है कि कस्टमर को बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है और टाइम वेस्ट करना पड़ता है। आई नो लोग कहेंगे भाई सर्विस कराने जाते तभी करा लो, बट भाई उसमें 1-2 घंटे लगते हैं अपडेट में कई बार तो। बट एनीवे अब हम स्क्रीन की बात कर लेते हैं। इधर आपको वही 700 की तरह जैसे स्क्रीन सेवर, वेदर वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी और इधर से हम होरोस्कोप वगैरह अपना देख सकते हैं। भाई होरोस्कोप में कौन मानता है? आप मानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे तो पता ही नहीं, मतलब कि मैं तो कभी चेक ही नहीं करता अपना। जस्ट डायल वगैरह मिल जाता है जो कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। एंड ऊपर से ना पता नहीं स्लाइड डाउन क्यों नहीं होती है, बट हाँ इधर से आप अपनी सेटिंग्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपको मिलता जुलता वो स्कॉर्पियो N700 वाला ही यूआई लगेगा। अगेन मैं यही कहूंगा, बट जो मेजर चेंज है ना कलर थीम है। एंड मुझे ये देखना है कि जो 300 है उसमें कलर थीम सेम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें तो बहुत ही एस्थेटिक लग रही है भाई। पीछे अगर आप ध्यान से देखो बीच वाली वाइब्स आपको मिल जाती हैं। बाकी तो हाँ एप्लीकेशन वगैरह में भी मैं एक बार आपको जाके दिखा देता हूँ भाई, वही खुल जाता है। एंड नेविगेशन में चल जाते हैं। मैपल्स का भाई इसमें नेविगेशन आपको मिलता है, ठीक है जी। अब ऐसी कुछ है इसकी नेविगेशन स्क्रीन। क्लैरिटी वगैरह आपको ठीक ठाक लगेगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। अब ज्यादा हम इसमें जाते नहीं, फिर वही है लोकेशन वगैरह का पंगा पड़ जाता है। नीचे आपको मैनुअल बटन्स मिल जाएंगे। ये हार्ट का मतलब है भाई कुछ अगर आपने फेवरेट सेट कर रखा है। बाकी एक बार इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं, वो कह रहे हैं कांट बी मेड फेवरेट, वही है फेवरेट पहले एक्स करना पड़ेगा ना हमें। और इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मेरे ख्याल से स्क्रीन सेवर हाँ ऐसा आ जाएगा। फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये लो जी ये खुल चुकी है। बाकी इधर से होम, म्यूजिक, फोन, एसी वेंट्स ऐसे हैं। एंड यस ड्यूल जोन अब आपको एसी मिलेगा 400 में भी 300 में भी। और इसमें जो एक यूनिक चीज है ना जो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी ना इन डेप्थ क्लियर नहीं करी थी, ये है मेमोरी। जैसे मेमोरी सीट्स होती है ना वैसी मेमोरी एसी वाला सीन है। इधर ऊपर पढ़ो 1M 2M 3M मतलब कि 3 मेमोरी फंक्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। चक्कर ये है भाई जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इस टाइम तक कोई भी इसके लीक्स वगैरह नहीं है, तो जो मुझे फील हो रहा है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई कि 300 में कैसा रहेगा कैसा नहीं। इंटीरियर तो भी आपने जो ढका हुआ भी देखा होगा जब बहुत पहले लीक हुआ था, ये वाली स्क्रीन उसमें भी हमें देखने को मिली थी। तो हाँ स्क्रीन तो यही आएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी टॉप वेरिएंट्स में तो डिजिटल ही आएगा। अब जैसे W2 W4 वगैरह में तो ऑब्वियसली बात है भाई ये डिजिटल नहीं देंगे। बाकी सनरूफ वगैरह भी भाई ये छोटी सी ही आएगी आपकी 300 में। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें 300 में भी इसकी तरह 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब जो मेरी प्रेडिक्शन है एडास वगैरह तो भाई उसमें नहीं आएगा। जैसे सोनेट में ना आपको एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि महिंद्रा अपनी कार में एडास देगी, मतलब कि 300 में। ये अगेन मेरी प्रेडिक्शन है भाई, क्योंकि 400 में भी अभी तक एडास नहीं आया तो उसमें भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई ईवी थोड़ी ज्यादा महंगी भी चल जाती है तो फीचर रिच तो यही होगी। एंड इसके अलावा भाई इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट एक और चीज भाई जो गियर लीवर से मुझे याद आया, 300 में अब आपको फाइनली AMT की जगह 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल सकता है। मतलब कि 99% संभावनाएं हैं कि भाई टॉर्क कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। बाकी सेंटर कंसोल लगभग ऐसे ही रहेगा ऑटोमेटिक का, तो मैनुअल हैंड ब्रेक ही। बट अभी ना मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि एक लीक्स में ना इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक हमें देखने को मिल रही थी। लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आती है नहीं आती है। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट ऐसी रहेगी, ग्लव बॉक्स भी आपका ऐसा ही रहेगा। एंड जो इंटीरियर थीम है ना वो ब्लैकआउट भी हो सकता है जैसे कोई टर्बो वेरिएंट्स वगैरह में। बट हाँ ये वाला इंटीरियर थीम भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट जो सबसे मेजर चीज है जो 300 में ऐड होने वाली है भाई वो है पीछे चलते हैं। ये देखो कुछ दिखा अब दिखा होगा रियर AC वेंट 3 टाइप सॉकेट, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट और इधर आपको स्पेस मिल जाती है। बताओ अब 300 में भी आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी तो देखते हैं बूट स्पेस 300 की इंप्रूव होती है नहीं होती है। जो ऑफिशियल लीक्स है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई, ये नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो मुझे भी कंफर्म नहीं है मैं तभी कह रहा हूँ। देखते हैं भाई बूट स्पेस वगैरह इंक्रीज होती है या फिर नहीं होती है। बाकी यस बाहर से भी 300 आपकी चेंज होगी। लीक्स वगैरह में आपने देख ही लिया होगा। फ्रंट तो भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा उसका, अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लग रहा है फ्रंट तो भाई कुछ करना चाहिए। क्या होता है भाई लीक्स में गंदा लग रहा हो असली में ना हो। इलेक्ट्रिक सीट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। एंड उसी के साथ साथ भाई फ्रंट कैमरा यानी कि 360 कैमरा वगैरह भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि फ्रंट सेंसर भी आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं वही सोच रहा हूँ 300 में पहले तो फ्रंट सेंसर आते थे तो अभी भी आएंगे ही आएंगे। 360 कैमरा देखते हैं भाई आता है या नहीं आता है। 400 में इन्होंने फ्रंट पार्किंग सेंसर क्यों नहीं दिया मुझे ये नहीं समझ आया भाई। एंड 29 अप्रैल को ना ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी, तब इन डिटेल वीडियो भाई सबसे पहले अपने चैनल पे आने की हम कोशिश करेंगे एज ऑलवेज। वो यार वीडियो तो मैं थोड़े दिन पहले भी लिया हूँ, बट जैसे XV400 वाला सीन हुआ था ना डिलीट करा देते हैं, बड़े पंगे आ देते हैं लीगल केस वगैरह, इसलिए इस बार 29 से पहले तो शायद ना लूं। बट हाँ 29 को आई विल ट्राई माय बेस्ट। बट यार एक चीज है इसका जो कैमरा, मतलब क्या इतना बेकार कैमरा क्वालिटी है ना इसकी। देखो यार मैं तो आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, जो अच्छाई है वो भी मैंने आपको बता दी। बट यार ये क्या है यार कैमरा क्वालिटी। आई होप 300 की भाई कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो। आई नो जो इनके अपडेट्स आते हैं उसमें कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, बट यार पहले से अच्छा
कैमरा दे दो, क्या है ये ऊपर देखो कैसे ग्रीन ग्रीन सा इफेक्ट आ रहा है। ये सब चीजें भी ना इंप्रूव होनी ही चाहिए। एंड ये चीज तो बहुत पहले से आ चुकी थी बाहर की भाई, जो 400 में इंटीरियर आएगा वही 300 में आएगा। इंटीरियर भाई मैंने आपको इन डेप्थ बता ही दिया भाई कैसा है कैसा नहीं। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको इंटीरियर कैसा लगा। एंड इस वीडियो को ना मैं शॉर्ट एंड सिंपल ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो आपके भाई ने आपके लिए बनाई है, तो प्लीज वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।